सो एवरीवन, आज के इस पॉडकास्ट में मेरे पास आपके लिए एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट है। ये एक ऐसे इंसान है जिन्होंने इशफाक से कैप्टन रोमियो का सफर तय किया है। कैप्टन मुश्ताक अहमद। हाय सर, कैसे हैं आप? जय हिंद। जय हिंद। सर, आपकी मैंने बहुत कहानियां सुनी, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आपसे मिलके। मैं काफी डर रहा था कश्मीर आके ये पॉडकास्ट करने के लिए, श्रीनगर आके ये पॉडकास्ट करने के लिए। मेरे घर वालों ने बोला था मुझे एयरपोर्ट के पास ही रहना है, उससे बिल्कुल दूर नहीं जाना है। अब क्या, आप क्या बोलोगे इस चीज पे? वो अपनी जगह सही है, बट आपको ये पता होना चाहिए कि मैं रोमियो से मिलने जाना है, हाँ। जेम्स बॉन्ड से मिलने जाना है। तो दुश्मन जो सोचता है उसके ऊपर भी हमारा कब्जा है। दुश्मन जो करना चाहता है उसके ऊपर हमारा कंट्रोल है। तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, और घर वालों को भी मेरी तरफ से बोल देना बिल्कुल। कि मैं उस जगह जा रहा हूँ कि उसने पूरा बंदोबस्त करके रखा होगा पहले ही, मेरी सिक्योरिटी का हाँ, और मेरे उठने बैठने का। सही है, सही है। तो डेफिनेटली आप। इसमें कोई वो नहीं है कि हाँ, बैसरन वाले, पहलगांव वाले ऐसे किस्से करते रहेंगे वो। हाँ। वो तो अमेरिका जो एडवांस है, हमारे से आगे है, हाँ, उधर भी हो सकता है, कहीं भी हो। वो कहीं भी हो सकता है। ऐसे वाले किस्से, क्योंकि कातिल का कोई वो नहीं होता है। मस्जिद में मारे, मंदिर में मारे, कहीं भी मारे, मारे। उसका कोई दीन धर्म होता ही नहीं होता है। कातिल का, हम्म, जालिम का। जालिम का। तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। हम ऊपर वाले से प्रार्थना करेंगे और खुद मेहनत करेंगे। हमें ये तक पता लगता है कि जब आसिफ मुनीर कुछ सोचता है या करने का सोचता है, हमें वो भी पता लगता है। बाथरूम भी जाने का सोच। बाथरूम का भी सोचता है तो हमारे को मैसेज मिलता है कि ये रिटायर जनरल अभी बाथरूम जा रहा है। याद है। सर, सही है। सर, मैं 28 साल की उम्र में पहली बार कश्मीर आया हूँ। उधर की जो हवा है, जो पानी है, जो ब्यूटी है, ये तो मतलब एकदम अननोन ही है मुझे लगता है काफी लोगों में। मेरे भी शायद काफी दोस्त तो आए नहीं होंगे इधर, उनको पता ही नहीं है कि ये कितनी खूबसूरत जगह है। यहाँ का जो AQI है, आप जानते होंगे, सारी सिटीज, बॉम्बे, दिल्ली, वहाँ पे AQI जो 300 400, यहाँ पे 15 का AQI है। यूनाइटेड किंगडम के बाद यहाँ की हवा मुझे यूनाइटेड किंगडम से साफ लग रही है। यही खूबसूरती हमारी बदकिस्मती भी है, हमारी खुशकिस्मती भी है। नजर लग रही है हमारे कश्मीर इसी की। इसी खूबसूरती को नजर लग गई। हम्म। इसी खूबसूरती के दुश्मन लोगों ने हमारे को 50 साल पीछे कर दिया। हम्म। 30-35 साल से ये दहशतगर्दी चल रही है यहाँ, हम्म। बट हम 70 साल, 100 साल पीछे रह गए। हम्म। हम्म। तो एक तरफ हमारी ये खूबसूरती हमारी शान है, हम्म। बट जब इसी खूबसूरती में दाग लगता है तो ये बड़ी दिक्कत दिक्कत पैदा की बात हो करता है। जाती है। सही कह रहे हैं। मैं अभी कहानी की शुरुआत करना चाहूंगा। मैं जानता हूँ आपके घर पे गोली चली थी, आपके बेटे के बेडरूम में गोली चलाई गई। वो मुझे बताइए, क्या किस्सा था, क्यों पाकिस्तानी मिलिटेंट्स ने आपके घर पे गोली चलाई थी? ये 2017 का वाक़ा है। हाँ। दिवाली थी उस दिन। हाँ। तो इन्होंने मेरे बच्चे ने, क्योंकि इनके सामने दिवाली ईद एक ही जैसा है, हाँ। तो इनको मैंने वो शिक्षा नहीं दी कि ये हमारा ईद है और दिवाली किसी और मजहब हाँ। का है। मैंने इनको शिक्षा दी है कि बड़ा दिन जो भी है, जो भी मजहब है, उनकी इज्जत करो। तो इन्होंने लाइटें वाइटें ऑन कर दी। दहशतगर्दों को लगा शायद ये आ गए हैं, हाँ। तो आज मौका है तो इसका फायदा उठाएंगे। हाँ। तो उन्होंने अंधाधुंध फायरिंग की मेरे घर के ऊपर। हालांकि मैं इन चीजों से डरने वाला नहीं हूं, मैं खुश होता हूं इन चीजों से। क्यों? इन चीजों से मेरा हौसला बढ़ता है, मेरी प्रेरणा बढ़ती है इन चीजों से। जब दहशतगर्द इस जैसे कोई काम करते हैं मेरे ऊपर, तो मुझे लगता है कि शायद मैं कुछ कर रहा हूँ हम्म। अमन के लिए। हम्म। शायद इनकी आंखों में मैं खटक रहा हूँ। हाँ। तो मेरे लिए बहुत इज्जत वाली बात है, और मेरे दिल को सुकून मिलता है ऐसी चीजों से, कि मेरे को लग रहा है कि हाँ,
जो मेरा रास्ता है ये ठीक रास्ता है, इनको तकलीफ हो रही है जिसकी वजह से ये मेरे को तकलीफ देना चाहते हैं। मैं आपकी हिम्मत देख के तो मुझ में भी हिम्मत आती है कि अगर कोई कितना भी डराए आपको उस चीज से डरना नहीं है। ठीक है सर, अगर हम इन चीजों से डर के पीछे हटेंगे तो कितना नुकसान होगा। मेरी मेरी ये खुद की राय है, मेरा ये रिसर्च है, मैंने खुद, अगर एक ग्रेनेड फटने से पहले पकड़ा जाएगा, अगर एक गोली चलने से पहले पकड़ी जाएगी, तो आप देख लीजिए उसके असरात क्या होते हैं, उसके इम्पैक्ट्स क्या होते हैं, कि किसी की जान बच जाती है, कोई यतीम होने से बच जाता है। अगर मैं अपने आप को बोलता हूं मैं मोमडन हूं, मेरे प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर एक तरफ काबा जलता होगा, दूसरी तरफ कोई बेगुनाह, कोई इनोसेंट मार रहे हैं, मैं काबा को बुझाने नहीं जाऊंगा, मैं उस इनोसेंट को बचाने जाऊंगा। क्या बात है। ये मेरे प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात है। तो पता नहीं क्या कर दिया इन्होंने, ये जो पाकिस्तान में सरकारी मौलवी है, अफगानिस्तान में भी सरकारी मौलवी थे, वो समझ गए। इन्होंने कहाँ से ये लाया कि मारो, अगर नेक होगा तो जन्नत में जाएगा, मरो हूरें मिलेंगी। तो ये थ्योरी पता नहीं किस कहाँ से लाई इन्होंने। मेरे हिसाब से तो आउट ऑफ सिलेबस है ये, न कुरान में है न हदीस में है। दैट इज ऑल। अब मुझे बताइए, आप पाकिस्तान आर्मी आपने ज्वाइन की थी, आपने वो टेररिस्ट कैंप उनके देखे हो, गए हो, आप एज अ टेररिस्ट उनके साथ काम किए हो, तो ये क्या सफर था आपका और कहाँ से शुरू हुआ? ये 89 की बात है, 89 90 की बात है कि बोलते ना जब किसी इलाके में भूकंप आता है, बाढ़ आती है, या कोई ऐसा कोई कोई बीमारी फैलती है, तो जीने के तरीके बदल जाते हैं, रहने के तरीके बदल जाते हैं। हाँ। कश्मीर में भी यही हुआ 89 में, 90s में, हाँ। कि यहाँ की इलेक्टेड गवर्नमेंट जो थी, हेड ऑफ द स्टेट जो था यहाँ का, वो भाग गया। ये पीओके में हुआ कि इस साइड हुआ? इस साइड में, इस साइड हुआ। हमारे वाले कश्मीर में। ओके। तो यहाँ का सीएम भाग गया, लोग सड़कों पर आ गए, अफरा तफरी हो गई, मस्जिदों से ऐलान हो गया कि निकलो। गवर्नमेंट से लोग नाराज थे, गवर्नमेंट जब भाग गई तो इसको पाकिस्तान ने दूसरा रंग दे दिया, सो कॉल्ड आजादी का रंग। सो कॉल्ड आजादी यानी कि कश्मीर को अलग करना है, इस्लाम का रंग दे दिया इसको। ओके। ओके। कि कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं चलेगा, हम यहाँ निज़ाम मुस्तफ़ा, हम यहाँ इस्लामी हुकूमत कायम करेंगे। जबकि कोई कहने वाला ये नहीं रहा यहाँ जो ये कहता कि अगर पाकिस्तान इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान अगर इस्लाम की बुनियाद पर खड़ा हो गया, जब पार्टीशन हो गया पाकिस्तान तो इस्लाम पर नाम पर, अगर वहां इस्लाम नहीं, तो मेरे कश्मीरी भाइयों को ये समझ लेना चाहिए कि हम किस इस्लाम के पीछे गए हैं। और पाकिस्तान हमको डिक्टेट कर रहा है, हमें समझा रहा है यहाँ इस्लामी हुकूमत खड़ा करनी है, इंडिया से अलग होना है। तो जब पाकिस्तान में इस्लाम नहीं है तो यहाँ कौन सा इस्लाम लाएंगे वो। तो इसी उथल पुथल में, क्योंकि मैं भी पॉलिटिकल घर का सबसे छोटा था, 18-19 साल मेरी एज थी, तो मेरे को भी लगा कि ये जो बंदूक है मैं भी उठाऊंगा, मैं भी कम से कम अपने घर की प्रोटेक्शन करूंगा। तो मैंने भी किसी तरीके से अपने आप को ज्वाइन करवाया और मैं भी सरहद पार चला गया पीओके। फिर आप उस टाइम पे सरहद पार की आपने, मतलब आप ये कश्मीर से गए पाकिस्तान? ओके।
पीओके, हाँ। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड That's कश्मीर। right. कैसे कैसे तय किया आपने फिर? हम यहाँ से निकले बस में हाँ अपने पुलवामा से, हाँ तो पहुंचे कुपवाड़ा, डोलीपोरा। हाँ, डोलीपोरा कुपवाड़ा से पहाड़ चढ़ गए। पहाड़ चढ़ के गए। हाँ, बर्फ थी। हाँ पहाड़ की बर्फ के ऊपर से शाम को यहाँ से शुरू कर दिया। रात को सुबह फर्स्ट लाइट तक आधा रास्ता निकाला, फिर जंगल में छुप गए हाँ दिन भर। हाँ। अगले शाम को दोबारा चलना शुरू कर दिया, तो वाह। पहुंच गए पीओके। पीओके में पहुंच गए हम। वो जो रेंजर्स का एक पोस्ट था वहां पहुंच बट गए। ऐसा इजी है एक नॉर्मल इंसान को इतना पहाड़ चढ़ के क्रॉस करना, पीओके जाना? हम 173 लोग थे। 173 लोग। हाँ, गाइड थे हमारे। और हमें ऐसे लग रहा था जैसे हम ना वो जो जैसे वो ट्रैकिंग वेकिंग होता है ना, हाँ वो ना एक मेला। कोई ये नहीं था दिमाग में कि आगे फौज मिलेगी, बीएसएफ मिलेगी, कौन मिलेगा, हाँ। तो उन दिनों था ही नहीं। हम्म। पोस्टर्स थी हाँ। इक्का दुक्का। इक्का दुक्का। हाँ, हाँ पलसी पर, हाँ तो वो नहीं था। हाँ। तो गए। बस चलते रहे। हाँ छोड़ आए हम वो गलियां। बस मस्ती, हाँ बचपना, हाँ या जोश बताओ, या ये बताओ कि यहाँ पर जब मैंने पहले भी अर्ज किया कि हेड ऑफ द स्टेट जब भाग गया, तो स्टेट में क्या क्या? एडमिनिस्ट्रेशन थी या कौन सा लैंड ऑर्डर था, हाँ तो सब चलता रहा, चलता गया। हम भी पहुंच गए वहाँ पीओके। वहाँ हाँ। रिसीव किया रेंजर्स ने। हाँ। अगले दिन सुबह बसों में बिठा के मुजफ्फराबाद पहुंचा दिया। तो मुजफ्फराबाद में पहला जो उन्होंने वो इस्लामी टच देने की कोशिश की, हाँ तो उन्होंने बोला कि देखो तुम लोगों को ऊपर वाले ने चुना है जिहाद के लिए, व्हाटएवर। ऐसा घुसते ही ये हो गया था आपके साथ? मतलब आप लोग को कैंप ये ले लिया था सिखाना? बिल्कुल। उधर से मुजफ्फराबाद में जो ही हमको बिठाया, तो शुरू हो गया हमारे ऊपर ना वो एक होता है ना वो ब्रेन वॉशिंग। ब्रेन वॉशिंग। हाँ, जाते ही उन्होंने चालू कर दिया कि अभी आए हैं ये गेस्ट, तो इन लोग को बिल्कुल माइंड वॉश करना चालू कर माइंड वॉश शुरू कर दिया। क्योंकि हम मैक्सिमम लोग वही थे दिया। हाँ जो इस्लाम के खातिर ही निकले थे, बाकी चीज। तो हम कुछ लोग ऐसे थे कि हम बस सुनते थे, एक कान से दूसरे कान से निकालते थे। हमें मतलब कुछ और था कि यहाँ से बंदूक ले लेंगे, पहुंचेंगे वापस अपने कश्मीर में। एक तो अपने घर की प्रोटेक्शन करेंगे, दूसरा अपना नाम भी होगा। तो यहाँ पे क्या होता था कि अगर आप जैसे नहीं उनके हिसाब से चलते, तो इधर कुछ कर रहे थे उन लोग, आपको मारा मारी कर रहे थे, कुछ उनका था कि मतलब क्या चीज पे आपने एकदम डिसाइड किया कि मुझे जा? बाद में हमको पता लगा कि हम फंस चुके हैं। हाँ अभी हमारा मैं ना एक्चुअल बता रहा हूँ, अभी हमारा ये बचपना था। वही ना कि हाँ देखा देखी में। देखा देखी में हम सब गए, जा रहे। अरे वो दिस एंड दैट। हमारे घर में आ, जब हम देख रहे थे टेररिस्ट आते थे, उनकी बड़ी इज्जत थी गाँव में। घर पे टेररिस्ट आते थे आपके? हाँ, गाँव में भी आते थे, मस्जिदों में आते इधर थे। पहलगाम में? नहीं, पुलवामा में, जहाँ पुलवामा में? हाँ। तो लोग ना बड़ी उनकी इज्जत करते, बड़े, भले ही वो बंदूक से डरते थे या कुछ और कारण थे। दूसरा, इसको इस्लामी टच भी दिया था लोगों ने। तो ड्यू टू दैट हमें लगा कि हमारी एज भी ऐसी थी कि हम ये ज्यादा चीजें मॉनिटर नहीं कर सके। हम भी यही देख रहे थे, अरे यार देखो, उसके हाथ चूम रहे हैं लोग, उसको बड़ा इज्जत दे रहे हैं, हमको भी देंगे। तो दूसरा ये भी था कि मैं पॉलिटिकल घर का था, हमारे घर में ज्यादा ही कुछ प्रोटेक्शन की जरूरत थी। तो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन प्रोटेक्शन नहीं दे रही थी, वो उस पोजिशन में ही नहीं थी। बल्कि 90s में तो एडमिनिस्ट्रेशन ही नहीं थी। आपका सीएम भाग गया लंदन, बन गया। हाँ हुकूमत खत्म हो गई, करेक्ट। गवर्नर रूल हो गया। गवर्नर को समझते समझते टाइम लगना था। और ऑल
गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस डिफंक्ट थे। हाँ तो ऐसे हालात में वही सिचुएशन जो मैंने बोला कि भूकंप में लोग बचाते हैं अपने आप को, फिर उसी तर्ज में डालते हैं। हमने भी वही रास्ता उस वक्त हमको लगा सुटेबल। सही है आपकी। तो पाकिस्तान उसके बाद पीओके में रहने के बाद एक हफ्ता वहाँ, उसके बाद आगे हम इस्लामाबाद गए। बट अपना 2000 से पहले भी टेररिस्ट पुलवामा में रहते थे उसमें, मतलब क्योंकि बॉर्डर तो अपना समझो दूसरे साइड है, पुलवामा इस साइड है। देखिए पुलवामा और शुपियन एक ही था। हाँ अभी बाद में शुपियन डिस्ट्रिक्ट बना। हाँ पुलवामा और शुपियन एक ही डिस्ट्रिक्ट था। ये उधर से पुलिस राजौरी से भी मिलता है, ओके उधर भी एलसी, ओके। उधर भी जंगलों से ही होते हुए ये लोग आते थे पुलवामा में, शुपियन में। अच्छा और 90s में आ, पुलवामा शुपियन के कम लोग गए थे एज कंपेयर टू कुपवाड़ा, बड़गाम, बारामूला, हाँ बांडीपुर। उधर के लोग ज्यादा थे 90s में। जो गए थे। हाँ, तो फिर जब 93-94 के बाद पुलवामा एंड शुपियान के लोग ज्यादा ज्वाइन हो गए। ये क्योंकि पुलवामा एंड शुपियनस ये हार्ड बेल्ट था शुरू से ही हाँ एंटी नेशनल एलिमेंट्स का। हार्ड बेल्ट था। हार्ड बेल्ट था। हार्ड बेल्ट यानी हार्ड बेल्ट मीन्स वहाँ पर रेडिकल लोग थे ज्यादा लोग थे। और जमात इस्लामी का जबरदस्त असर था। हाँ और जमात इस्लामी ने होलसेल में लोगों को भेजा। अगर देखा जाए तो जमात इस्लामी की जो फाउंडर थे यहाँ के, हाँ वो शुपियन डिस्ट्रिक्ट से ही थे। ओके। तो वहाँ से फिर लोग पुनश वाया पुनश राजौरी, शुपियान, पीरगली, हाँ आ, ये कृष्णा घाटी, उधर से ही निकल के हाँ पुनश बालाकोट क्रॉस करके पीओके पहुंच गए। पीओके पहुंचते।